तुंगभद्रा नदी के तट पर एक श्रेष्ठ नगर है, जिस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है पंडित आत्मदेव जी महाराज। आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी हैं। द्वितीय इव भास्करः, सूर्य के समान दिव्य तेज है उनमें। श्रौत स्मार्तेषु निष्णातः, श्रौत और स्मार्त कर्म में वो निष्णात है। जितने परम ज्ञानी, परम शांत, परम तपस्वी, गुणवान ये आत्मदेव जी हैं, इनके स्वभाव और स्वरूप के विपरीत इनकी धर्म पत्नी कैसी है? सुवाक्य स्थापिका नित्यम, अपनी ही बात पर अड़ी रहे, अपने वाक्य को चलाने वाली। लोक वार्ता रता क्रूरा, लोगों के साथ बातों में रत रहने वाली, यानी बकबोल, बहुत ज्यादा बात करने वाली। क्रूरा, बहुजल्पिका, ऐसी वह जिसका नाम है धुंधुली। दोनों की बड़ी अच्छी गृहस्थी चल रही है, लेकिन कोई संतान नहीं है, न कोई पुत्र है न कोई पुत्री है। एक दिन आत्मदेव जी महाराज दुखी होकर के वन में चले गए। एक सरोवर में पानी पिया, जल पिया। मध्याह्न का समय था। उसी समय जल पीने के लिए कश्चित सन्यासी आगत, कोई सन्यासी वहां आया। जैसे सन्यासी ने जल पिया और आत्मदेव जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, रो करके जब प्रणाम कर रहे थे तो सन्यासी समझ गए आत्मदेव जी दुखी हैं। सन्यासी ने आत्मदेव जी से पूछा, कथम रोदिसी विप्रत्वम, हे विप्र तुम क्यों रो रहे हो? अपने दुख का, रोने का कारण मुझे बताओ। तब आत्मदेव जी ने बताया, किम ब्रवीमिरिसे दुखम पूर्व पापे न संचितम। मैं आप अपने दुख की क्या व्यथा आपको सुनाऊं? मेरे इतने पाप हैं, इतने अधिक पाप हैं कि मैं अपने पूर्वजों को जब जल देता हूं तो मेरे पूर्वजों के आंखों में आंसू होते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे बाद हमें तर्पण कौन देगा, जल कौन देगा? मैं जब मूर्ति पूजा भी करता हूं, भगवान की आराधना करता हूं, तो वहां भी मेरे को प्रसन्नता भगवान के विग्रहों में नहीं दिखाई पड़ती। मेरी पूजा से देवता भी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि मुझे कोई संतान नहीं है। शास्त्र में कहावत है, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, जिसको पुत्र नहीं है उसको सद्गति नहीं मिलती है। बिना संतान के मेरे कुल को धिक्कार है, मेरे धन को धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है। मेरा दुर्भाग्य तो देखो, या मया जो मेरे घर में धेनु है, सा बंध्या, वो भी बंध्या है। मेरे घर की जो गाय है वह भी बछड़ा नहीं देती है। इतना ही नहीं, मेरे घर में जो मैंने वृक्ष लगाए हैं, फलदार वृक्ष, वो भी फल नहीं देते हैं। जो कोई फल मैं घर में ले भी आता हूं वो जल्दी सड़ जाते हैं। ऐसा मेरा दुर्भाग्य है। आत्मदेव जी की बात सुनकर सन्यासी के मन में करुणा जगी। करुणा अभूत गरीयसी, इसलिए सन्यासी आत्मदेव जी को समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे आत्मदेव जी महाराज, ये कर्म की गति जो बड़ी विचित्र है। भगवान ने भी कहा, गहना कर्मणो गति। इसलिए आप जो संतान को पाना चाहते हो, संतान को पाने की जो चाह है, ये चाह छोड़ दो। क्योंकि जो चाह रखता है उसे चाह की पूर्ति नहीं होती। यदि हो भी जाए तो उससे सुख नहीं मिलता। यह संसार की जो चाह है यही अज्ञान है, आप इसे छोड़ दो। और मैं तो आपके माथे पर देख रहा हूं, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तुमको कोई संतान नहीं होगी। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। आत्मदेव जी ने सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और वैसे ही लेट गए। लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं, ऐसे लग रहा है मानो मूर्छित होकर अभी मरने वाले हैं। सन्यासी ने कहा, अरे आत्मदेव तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करोगे तुम मर जाओगे।
तो आत्मदेव ने कहा महाराज मैं तो आया था मरने के लिए, आपके दर्शन किए जीवन की आशा जगी, शायद आप मेरी इच्छा पूरी कर दोगे, लेकिन मैं एक सार की चाह है, पुत्र की चाह है, पुत्र संतान पाने से कोई सुखी हुआ है भला? महाराज सगर को 60,000 पुत्र से उन 60,000 पुत्रों ने कहां सुख दिया? चित्रकेतु को एक पुत्र हुआ, उससे भी कहां सुख मिला? इसलिए मैं कहता हूं सन्यासी सर्वथा सुखम, सन्यास में सर्वथा सुख है। चलो सन्यास ले लो, मेरे साथ चलो। अब सन्यासी ने सन्यासी होने की बात कही तो आत्मदेव जी कहते हैं महाराज तुम कह रहे हो कि सन्यास में बड़ा सुख है, पर मेरा अनुभव है कि सन्यास में कोई सुख नहीं है। गृहस्थः सरसः लोके सन्यासः शुष्क एव ही। आत्मदेव जी कह रहे हैं सन्यास तो सूखा है, निरस है, दुख रूप है, कष्टकारी है, अकेलापन है सन्यास में, और गृहस्थ में सरसः बड़ा रस है, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। विचार देखिए, समझ देखिए, सन्यासी कह रहे हैं सन्यास में सुख है और आत्मदेव जी कह रहे हैं गृहस्थ में सुख है। अब आप ही निर्णय करिए सुख कहां है। जब नहीं माने आत्मदेव तो सन्यासी ने एक फल दे दिया, यह फल अपनी पत्नी को खिलाना, कुछ नियम दे दिए, सत्य शौच दया दान एक समय भोजन करना, तथा पुत्रोति निर्मला, यह नियम का यदि पालन करेंगे तो इससे निर्मल पुत्र होगा। आत्मदेव जी सन्यासी को प्रणाम करके चले आए, अपनी पत्नी धुंधुली के हाथ में फल दिया और धुंधुली से कहा जल्दी खा लो। धुंधुली ने संशय की दृष्टि से आत्मदेव से पूछा क्यों महाराज, ऐसी क्या खासियत है इसमें, ऐसी क्या विशेषता है? ऐसे तो फल आप रोज ले ही आते हैं। नहीं नहीं, ये फल वो नहीं, वैसे फल नहीं है। इस फल को यदि तुम खाओगे तो तुम्हें संतान होगी, निर्मल पुत्र होगा तुम्हें, सन्यासी का आशीर्वाद है, जल्दी खा लो। धुंधुली संशय की दृष्टि से फिर सोच रही है ये फल खा लूं, फल खाने से बच्चा होगा? मेरे पति बड़े भोले हैं, किसने फल पकड़ा दिया लेकर के आ गए, लेकिन तुरंत मना कर देंगे तो उनको बुरा लगेगा। धुंधुली ने कहा महाराज मैं बस स्नान कर लूं, भगवान की पूजा कर लूं, फिर फल पालूंगी। कर और कहीं अन्यत्र चले गए। अब जो कोई पुराने मित्र मिलते हैं उनसे चर्चा करते हैं, देखो सन्यासी का आशीर्वाद मिला है, एक संत का आशीर्वाद मिला है और उनका आशीर्वाद अवश्य फलीभूत होगा। 9-10 महीने बाद मेरे घर में भी बच्चा होगा। मेरा घर जो सूना था संतान के बिना, वह अब सूना नहीं रहेगा। आत्मदेव जी आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, सब तरफ उसी की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन घर में बैठी हुई धुंधुली हाथ में फल लेकर के रो रही है, रुरोदसा। और जब उसके रोने की आवाज उसकी पड़ोसी ने सुनी तो पड़ोसन यानी उसकी सहेली आ गई। धुंधुली से पूछा अरे धुंधुली तो काय को रो रही है? धुंधुली ने पूरी बात बता दी। धुंधुली ने कहा पहली तो बात यह है कि फल खाने से कोई बच्चा होगा क्या, लेकिन यदि फल खाने से बच्चा हो भी गया तो फल भक्षेण गर्भस्यात्, यदि मैंने फल खा लिया तो गर्भ हो जाएगा, और यदि मेरे गर्भ में बच्चा आ गया, संतान आ गई, तो फिर चोरों का झुंड आ पड़ा, कभी आपदा आ गई, सब लोग भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी, घर ही में रहूंगी, सब बचेंगे, मैं ही अकेली मरूंगी। इसलिए मुझे एक बात अच्छी लगती है, बंध्या वा विधवा नारी सुखीनी चेति में मति। एवं अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करके, और धुंधुली ने वह फल नहीं खाया। धुंधुली यहां तक भी कुतर्क कर रही है, सुखदेव जी 12 साल तक अपनी मां के गर्भ में थे, मेरा बच्चा यदि 2-4 साल भी मेरे गर्भ में रह गया तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। कभी कभी गर्भ पेट में टेढ़ा भी हो जाता है, तिर्यक छेद आगतस गर्भ, गर्भ यदि टेढ़ा हो गया तो भी मां का मरना होता है। इसीलिए अच्छा है मैं ऐसी ही रहूं। पड़ोसन समझा करके चर्चा करके चली गई।
पति श्याम को आए, आपने फल खा लिया, तो आत्मदेव जी को झूठ कह दिया, हाँ मैंने तो फल खा लिया। एक दिन धुंधुली की बहन आई, धुंधुली से जब बात कही, धुंधुली की बहन ने कहा, बहन तो बिल्कुल चिंता मत कर, मेरा गर्भ है, मैं अपना गर्भ आपको दे दूंगी, मेरा पति लोभी है, आप उसको धन दे देना। धुंधुली ने अपनी बहन के बच्चे का, उनके गर्भ का सौदा कर लिया। बच्चों की लेन देन हो रही है। समय देखिए, एक कवि ने कहा, अजब हाल देखो नई रोशनी का, कि दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। ए बच्चों, ए बच्चे इधर देखो, हाँ ठीक से बैठना, सबके लिए कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं हम? अजब हाल देखो नई रोशनी का, कि दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। तन बिक चुके, मन बिक चुके, सदन बिक चुके, अब वतन बिक रहे हैं। तन बिक चुके, मन बिक चुके, सदन बिक चुके, अब वतन बिक रहे हैं। बुजुर्गों की शान और ईमान खोकर पैसे के खातिर अपन बिक रहे हैं। जरा जाके उनकी माँ बहनों को पूछो, गोदी में जिनके ललन बिक रहे हैं। अनोखा तमाशा यहाँ का जितेंद्र, सरे आम दुल्हा और दुल्हन बिक रहे हैं। सरे आम दुल्हा और दुल्हन बिक रहे हैं। जमाने के मालिक जरा आंख खोलो, या लंगोटी से ज्यादा कफन बिक रहे हैं। अनोखा तमाशा यहाँ का जितेंद्र, सरे आम दुल्हा और दुल्हन बिक रहे हैं। सौदा हो गया, बच्चे का सौदा हुआ। धुंधुली ने कहा, बहन तो इस फल का क्या करूं मैं? तो उसकी बहन ने कहा, ये गाय को खिला दो। आपकी गाय ने भी तो बच्चे को जन्म नहीं दिया, गाय को खिला दो, देखते हैं वो संत के फल का क्या प्रभाव है। थोड़ा समय बीता, 6 महीने बाद धुंधुली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया, और वह छुप करके रात में आई, धुंधुली को वह बच्चा दिया। 6 महीने से धुंधुली अपने पेट में गर्भ होने का नाटक कर रही थी। रात में जब लेकर के आए बच्चे को अपनी गोदी में लिया, और सुबह अपने पति के गोदी में दिया, महाराज आपको पुत्र हुआ है। आत्मदेव के आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। आत्मदेव जी महाराज बधाई लुटा रहे हैं, उनके घर के आंगन में मंगल गीत गाया जा रहा है। इधर मंगल गीत गा रहे हैं, लेकिन धुंधुली ही जानती थी कि ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं, मेरी बहन का है। इधर सब बधाई दे रहे हैं, आत्मदेव जी बड़े आनंदित हैं। और उनके बच्चे का नामकरण जब हो रहा था, धुंधुली ने कहा, महाराज मेरा बच्चा है, नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, मात्रा प्रतिष्ठितम, माँ ने नाम दिया, क्या मेरा नाम धुंधुली है, तो मेरे बच्चे का नाम, जिसको मैंने 6 महीने अपने गर्भ में पाला है, उसका नाम होगा धुंधुकारी। उसके बच्चे का नाम धुंधुकारी हुआ। 3 महीने बीते, 90 दिन बीते, और गौ माता ने सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर, सोने की तरह कांति है जिसकी, ऐसे बालक को गौ माता ने जन्म दिया है। कान है गाय की तरह, पर वह बालक पूर्ण मनुष्य है। एक गाय माता ने मनुष्य बालक को जन्म दिया है, ये बातें दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर से आत्मदेव जी को बधाई देने के लिए लोग आ रहे हैं। देव रूपीति कौतुकम, देखो देखो ये भगवान की लीला देखो। अब आज पता चले कि दरियापुर में किसी गाय माता ने मनुष्य बालक को जन्म दे दिया, तो पूरे भारत का मीडिया यहां आ जाएगा। आश्चर्य है। ऐसे ही आत्मदेव जी के यहाँ गौ माता ने मनुष्य बालक को जन्म दे दिया, तो भीड़ लग गई। आत्मदेव जी को बधाई दे रहे हैं, धन्य है आत्मदेव जी का भाग्य, जिनके घर में एक संतान नहीं थी, अब 2-2 पुत्र हो गए हैं। इनका नामकरण हो रहा था। आत्मदेव जी ने कहा, भगवान आपने एक पुत्र का नामकरण रख दिया, अब एक पुत्र का नामकरण मैं करूंगा। आत्मदेव जी विद्वान हैं, तो विद्वान जो नाम देंगे वो कैसा नाम? बोले गौरी वौ कर्णौ यस्य
गाय की तरह हमारे इस बालक के कान हैं, इसीलिए इसका नाम होगा गोकर्ण। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हो रहे हैं, गोकर्ण जी भी बड़े हो रहे हैं, धुंधुकारी भी बड़ा हो रहा है। 3 महीने बड़ा है धुंधुकारी। धुंधुकारी बड़ा हो रहा है, चोरी कर रहा है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, हाथ में छुरी रखता है, लोगों को डराता है। छोटे छोटे बच्चों को हाथ में लेकर मैं आपके बच्चों को खिलाने ले जाऊं तो दूसरे के बच्चे को हाथ में ले जाकर और कुएं में फेंक देता है, मार देता है। कोई अंधा व्यक्ति चल रहा होता है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता, उसे कहता है मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, उसको पकड़ करके ले जाता है और कुएं में गिरा देता है। कोई बूढ़ा व्यक्ति चल रहा होता है, उसको धक्का दे करके गिरा देता है। ऐसा अनेक पाप कर्म यह धुंधुकारी अपनी बाल्यपन की अवस्था से ही करता है, दुष्ट है। लेकिन गोकर्ण जी महाराज तो अपने पठन में लगे हैं, पढ़ाई में लगे हैं, आत्मचिंतन में लगे हैं। अब तो धुंधुकारी बाहर भी चोरी करता है, घर भी चोरी करता है, और चोरी करके जब उसने सब कुछ घर का चुरा करके वैश्याओं को दे दिया, वैश्यागमन करने लगा। एक दिन जब घर के बर्तन उठा करके ले जा रहा था, तब माता पिता ने जब रोका तो हाथ माता पिता पर उठा दिए, माता पिता को मारने के लिए दौड़ा। तब जो आत्मदेव जी एक दिन रो रहे थे, हे भगवान तूने मुझे पुत्र क्यों नहीं दिया, संतान क्यों नहीं दी, वही आत्मदेव जी आज फिर रो रहे हैं, हे भगवान तुमने मुझे संतान क्यों दी है, आपने मुझे संतान क्यों दी। एक दिन आत्मदेव जी मरने के लिए जा रहे थे जंगल में, आज जब संतान नहीं थी तब मरने के लिए जा रहे थे। आज आत्मदेव जी फिर मरने के लिए जा रहे हैं कि संतान है, इसीलिए घर छोड़कर जा ही रहे थे। गोकर्ण जी ने देख लिया, अपने पिता की मनोदशा को समझ लिया, हाथ पकड़कर अपने पिता को ले गए तुंगभद्रा नदी के तट पर। एकांत में बैठकर गोकर्ण जी अपने पिताजी से कहने लगे, पिताजी आप ये तो बताएं इस संसार में सुखी है कौन। आप अपने लिए दुखी हैं, पर इस संसार में सभी दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। नचेंद्रस्य सुखम किंचिन। गोकर्ण जी कह रहे हैं, हे पिताजी इंद्र भी सुखी नहीं है, राजा सुखी नहीं है, प्रजा सुखी नहीं है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? बोले मुने एकांत जीविना, जो एकांत में रहता हो, एकांत जीवी जो हो वो सुखी है। यदि आप सुख चाहते हो तो एकांत में जाओ, सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रजा, वन में जाओ। अब तो आत्मदेव जी ने दोनों हाथ जोड़ लिया अपने पुत्र के सामने, अपने पुत्र को ही गुरु रूप में मानकर उनको प्रणाम कर आत्मदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं। कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। गोकर्ण से अपने पुत्र से आत्मदेव जी कह रहे हैं, हे दयानिधि, हे दया के सागर, हे गोकर्ण मेरा उद्धार करो। मैं घोर अंधकार में पड़ा हुआ हूं, अज्ञान में पड़ा हुआ हूं, मेरे इस अज्ञान अंधकार को दूर करो। मैं क्या करूं? वन में जाऊं तो वन में क्या करूं? वन में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर वन में जाने की पद्धति और वन में जाके क्या करना चाहिए ये गोकर्ण जी ने बताया। आप वन में जाइए और वन में जाकर ये पद्धति बता दी। इसको गोकर्ण गीता कहते, 2 श्लोकों में बताया। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च।
शरीर के प्रति जो अहंता है, शरीर के संबंधियों की जो प्रति ममता है, उसको दूर करो, त्याग करो और भगवान की अर्चना करो। विस्तार से 2 श्लोकों में वर्णन किया। अपने पुत्र गोकर्ण जी की एक एक बात को हृदय में धारण करके और गंगा द्वार हरिद्वार में आत्मदेव जी गए हैं और वहां श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते करते आत्मदेव जी ने भगवान को पा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।